हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे ये वचन हर एक के दिल रूपी ज़मीन में कार्य करे परमेश्वर, और स्वर्ग की खिड़कियां खोल कर आप हर एक को आशीष दे मेरे पिता। और आज के वचन के द्वारा हर एक को अपनी आत्मा और वचन से भर दे मेरे पिता, और सारी आदर और महिमा आपके नाम को मिले पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। आज परमेश्वर की नज़र में मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो संसार के काम भली भांति कर रहा है, संसार के कामों के लिए उसका दिमाग चलता है, पर जब परमेश्वर की बारी आती वो मूर्ख हो जाता है। वह संसार के कामों को पहल देता है, वो परमेश्वर की नज़र में मूर्ख है। जब मूसा मिलाप के तंबू को बनाने जा रहा था, उसने जो जो आज्ञाएं इस्राएलियों को दी, उनमें कई लोगों ने इमीडिएटली उसे माना और मूर्खताई नहीं दिखाई, और परमेश्वर के नज़र में वो बुद्धिमान ठहरे। आज जब हम सांसारिक काम करते हैं, चाहे वो किसी भी रीति से हो, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, तो हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शादियों में हम हिस्सा लेते हैं और सांसारिक समारोह में हम हिस्सा लेते हैं, तो हमारे पास कोई घटी नहीं होती। जब बात परमेश्वर की आती है तो हमारे जीवन में घटी आ जाती है। हम परमेश्वर के संसार के लिए बुद्धिमान हैं, पर परमेश्वर के लिए मूर्ख हैं। पर इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर कईयों के पास प्रभु ने बुद्धि का प्रकाश दिया और प्रभु के काम किए। हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 35 अध्याय और 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के सूक्ष्म शनी के काटे हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों में मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। हालेलुया। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि इन स्त्रियों में बुद्धि थी, इन्होंने परमेश्वर का काम किया। और जिन स्त्रियों में परमेश्वर की, या जिन आदमियों में परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, वो संसार को पहल देते हैं। परमेश्वर का काम वचन कहता है, जो थोड़े में ईमानदार है वो ज़्यादा में ईमानदार है। जो छोटे छोटे सेवकाई को, छोटे छोटे कामों को, अपने जीवन में प्रभु के कामों को अहमियत नहीं देते हैं, वो मूर्ख है। हालेलुया। हमने मूर्ख नहीं बनना है। और आगे हम इसी का 36 का 4 भी पढ़ेंगे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, हालेलुया, कि जो खुदावंद के पवित्र स्थान का, जो परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर का काम करते हैं, वो बुद्धिमान लोग हैं। हालेलुया। वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आ गए। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? जो लोग बुद्धिमान थे वो अपना अपना काम छोड़कर परमेश्वर के पास आ गए। हालेलुया। आज संसार परमेश्वर के लिए अपना काम नहीं छोड़ता, शादी पर जाना नहीं छोड़ता, रिश्तेदारों से मिलना नहीं छोड़ता, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा मूर्खताई है उसके अंदर। क्योंकि परमेश्वर का काम जो लोग करते हैं, वचन कहता है वो संसार की नज़रों में कुलीन भी हैं, नीच भी हैं। पहला कुरिन्थिया में क्लियर लिखा है, पर परमेश्वर की नज़र में वो सबसे बड़े बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि वो सारे काम छोड़कर परमेश्वर के कामों को पहल दे रहे हैं। वो अपने घर में मूर्ख हैं, अपने पति की नज़रों में मूर्ख हो सकते हैं, अपने बच्चों की नज़रों में मूर्ख हो सकते हैं। भाई और बहनों, वो अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों की नज़र में मूर्ख हो सकते हैं, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान का काम करते हैं। पर वो परमेश्वर की
नज़र में बुद्धिमान हैं, पहले हैं, पहलोठे हैं वो परमेश्वर की नज़र में। आज अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं पर लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मूर्ख है वही परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान है। जो संसार की नज़र में मूर्ख है वही परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान है। यहाँ पर देखिए निर्गमन की किताब में औरतें सारे प्रभु के काम कर रही हैं, बुद्धि का प्रकाश उनके अंदर आ गया है और परमेश्वर के लिए कामों को कर रही हैं। और पुरुषों के लिए भी लिखा है कि जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, यहाँ पुरुष नहीं लिखा है, सब बुद्धिमानों के बारे में बात हो रही है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, नौजवान है, सब बुद्धिमान लोग वो हैं जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ फिर मैं वही आयत दोबारा लाइन को दोहराती हूँ, वे सब, क्लियर सुने, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आ गए। हालेलुया, काम छोड़कर मूसा के पास आए। ये नहीं कि जब आप लोग फ्री हैं, आज छुट्टी है चलो चर्च चलते हैं, आज फ्री हैं चर्च चलते हैं, आज कोई काम नहीं है चर्च चलते हैं, ये बुद्धि नहीं है। जब बिजी हैं, बिजी शेड्यूल से जो परमेश्वर के कामों को करता है, बिजी शेड्यूल से जो परमेश्वर को पहल देता है, जो अपनी बढ़ती में देता है, वो बुद्धिमान नहीं है। जो अपनी तंगी में परमेश्वर को देता है, तंगी में परमेश्वर के कामों को पहल देता है, वो बुद्धिमान है मेरे भाई और बहनों। और आज अगली आयत हम पढ़ेंगे 39 का लास्ट आयत में लिखी है, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा और उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। हालेलुया, जैसे मूसा ने निरीक्षण किया, मूसा ने आशीर्वाद दिया, और उसी तरह परमेश्वर आज हर एक के कामों का निरीक्षण कर रहा है भाई और बहनों, कि कौन परमेश्वर के कामों को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और कई लोग सोचते हैं हम चर्च तो जा रहे हैं पर हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद नहीं है। और हो सकता है कि आप संसार के कामों को जब करते हैं तो आपकी हर कंडीशन अच्छी होती है, आपके पास धन होता है, आपके पास समय भी होता है, कोई भी परिस्थिति हो आप रेडी हो जाते हैं। पर जब बात प्रभु की आती है तब बीमार हो जाते हैं, तब पैसे की घटी हो जाती है, तब रिश्तेदार घर आ जाते हैं। तो ये अपने आप में बुद्धिमानी है या मूर्खताई है? हम ऐसी मूर्खताइयाँ करनी बंद कर दें भाई और बहनों, अगर प्रभु का रियल आशीर्वाद आपको चाहिए तो। हालेलुया, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया, पर कब दिया? पहले उसने निरीक्षण किया। परमेश्वर निरीक्षण करता है कि ये बंदा, ये आदमी, ये औरत क्या प्रभु का काम बुद्धि से कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है, बोझ से कर रहा है, तो वो इमीडिएटली प्रभु की आशीष को पा लेता है भाई और बहनों। हालेलुया, अगर सचमुच हम अगर मूसा निरीक्षण कर रहा है और तब उसने निरीक्षण करने के बाद लोगों को आशीर्वाद दिया, तो आज भाई और बहनों याद रखें, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और ना वो सोता है ना उंगलाता है, हमेशा उसकी दृष्टि अपने लोगों पर लगी रहती है। वो देख रहा है कौन कितने बोझ और शिद्दत से प्रभु के कामों को कर रहा है, कौन संसार के कामों के लिए दौड़ रहा है, कौन परमेश्वर के कामों के लिए दौड़ रहा है। आज जो लोग अपना काम धंधा छोड़कर परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, अपना तन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, वो परमेश्वर में बुद्धिमान लोग हैं। संसार चाहे उन्हें मूर्ख कहे, परिवार कहे, बच्चे कहे, पति कहे, पत्नी कहे, पर वो परमेश्वर की नज़रों में मूर्ख है। हालेलुया। और हमें अगर बुद्धिमान होना है तो कृपा अगर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है पर परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है। उपदेश में लिखा है सब व्यर्थ है। अगर हम अच्छे ओहदे पर हैं पर परमेश्वर के काम नहीं कर रहे तो हम व्यर्थ कर रहे हैं, हम मूर्खताई कर रहे हैं। जो कुछ भी संसार में है परमेश्वर का दिया हुआ है भाई और बहनों। अगर आपने सब काम छोड़ के परमेश्वर को पहल नहीं दी तो आप बहुत मूर्खताई कर रहे हैं। हालेलुया। आज अगर ये वचन आपके दिलों में आज का ये वचन अगर आपको लगता है कि हमने भी ऐसा ही किया है, हमने परमेश्वर के कामों के लिए हमारे जीवन में आलस आ जाता है, हमारे जीवन में हम तंगी आ जाती है या हम मूर्खताई दिखाते हैं, हम जब बिज़ी होते हैं तब प्रभु के पास जाते हैं, जब फ्री होते हैं बिज़ी होने पर नहीं जाते हैं प्रभु के घर, जब फ्री होते तब जाते हैं। जो अपने बिज़ी शेड्यूल में से सारे काम छोड़ के और
सब काम छोड़ के प्रभु को पहल देता है, चाहे वो तन की सेवा हो, मन की हो, धन की हो, प्रभु के लिए अरेंजमेंट्स करता है, वो बुद्धिमान है मेरे भाइयों बहनों। जैसे हम अपने घर के लिए, शादी ब्याहों के लिए लाखों रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, पर परमेश्वर की बारी आती है तो हम ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं करते। जब परमेश्वर के कामों को करना होता है तो हमारे अंदर एक आलस आ जाता है। भाई और बहनों, जैसे इन स्त्रियों ने और उन सारे लोगों ने यहाँ पर बुद्धिमानी दिखाई और मूसा ने निरीक्षण किया। और मैं फिर से इस आयत को बोलती हूँ, हालेलुया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा। आज परमेश्वर आपके कामों का निरीक्षण करेगा। और उन्होंने यहोवा की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया है, कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप लोग कर रहे हैं, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। भाई और बहनों, आज आप अपने जीवन पर मनन करें। क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में कामों को किया है? परमेश्वर को किस रीति से पहल दे रहे हैं? कहीं आप अपने मन में बुद्धिमान तो नहीं? अगर अपने खुद में बुद्धिमान है तो आप बुद्धिमानी की बातें छोड़कर परमेश्वर में, जो लोग मूर्ख हैं वही परमेश्वर में बुद्धिमान है। हालेलुया। हम फिर से 1 कुरिन्थियों उसका 27 अध्याय पढ़ेंगे, फिर ख़त्म करेंगे 27 आयत को। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। ये लोग जगत के लिए मूर्ख हैं, पर परमेश्वर के कामों में बुद्धिमान हैं। और लिखा है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, कि ये ज्ञानवानों को, ये बुद्धिमानों को लज्जित कर रहे हैं, पर बुद्धिमानों को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपने आप में बुद्धिमान है। पर परमेश्वर जानता है कि ये लोग बुद्धिमान हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। जो लोग निर्बल हैं, गरीब हैं, वो हर तरह से प्रभु की सेवकाई में कर रहे हैं। चाहे असली गरीब वो नहीं है जिसके पास धन है, हालेलुया, धन नहीं है। असली गरीब वो है जो हर परिस्थिति में अपने हर एक काम को करने के लिए उसके पास धन है, पर परमेश्वर का जब कार्य आता है तो उसके पास धन खत्म हो जाता है। हर एक काम करने के लिए उसका शरीर चलता है, पर जब परमेश्वर की बारी आती है उसके शरीर नहीं चलता है। वो अपने आप में बीमार महसूस कराता है कि आज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है, परमेश्वर ने उन गरीबों को चुना है जो गरीब, जो परमेश्वर का काम करने के नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की नज़र में वो गरीब हैं। हालेलुया। जो कर रहे वो परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, आज से परमेश्वर के काम को करें, सारे काम छोड़ के परमेश्वर के काम को करें, ताकि परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान होना ज़रूरी है, ना कि संसार की नज़र में। क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। चाहे संसार कितना भी ज्ञानवान हो जाए, परमेश्वर की नज़र में मूर्ख है। तो आज अगर आप लोग परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर आपको जो आशीर्वाद मूसा ने इस्राएलियों को दिया, आप सबके जीवन में आए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मूर्खताई कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो लोग भी सारे काम छोड़ के पहल परमेश्वर को दें। चाहे धन से हो, मन से हो, तन से हो, पहल परमेश्वर को दें, और सारे काम छोड़ के पहल परमेश्वर को दें, ताकि वो संसार की नज़र में चाहे मूर्ख बने, पर परमेश्वर की नज़र में वो बुद्धिमान होंगे। और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता। भाई और बहनों, आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीष और बरकत को लाए। सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह।